हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो सुबह के 6:30 बज रहे थे, मतलब 6:10 हो रहे थे। थोड़ा उठने में लेट हो गया क्योंकि अगर रात को लेट सो जाओ तो लेट हो जाता है उठने में। तो उठी मैं, अपना बिस्तर फोल्ड की। मैं नीचे सोती हूँ, दीदी ऊपर सोती है। हम दोनों यहाँ, दीदी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और मैं सिविल की। तो दीदी ऊपर सोती है, मैं नीचे सोती हूँ। तो मैं, ये सब बिखरा हुआ है रात का ही, क्योंकि मैं रात को पढ़ रही थी, सब बिखरा हुआ था। अभी बज रहे हैं 6:15। मैंने सब ठीक कर दिया, जितना हो पाया है मैंने सब ठीक कर दिया। तो अभी मैं जाती हूँ थोड़ा छत पे, थोड़ा वॉक करके आती हूँ, क्योंकि थोड़ा दिन भर रहना रहता है रूम में तो थोड़ा अच्छा लगता है। ऊपर जाके वॉक कर लो, थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तो मैं गई ऊपर और आसमान को देख के लग रहा है कि आज बारिश होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बादल है, थोड़ा थोड़ा साफ भी है, पर शायद बारिश हो जाए। तो मैं आई, मुझे बर्तन, थोड़ा सा बर्तन है, मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ। मैं वहाँ पे बर्तन पास में ही धुलते हैं, तो मैं वहाँ पे आके मैं बर्तन रख दी धुलने के लिए। उसके बाद आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाऊँ। मेरे यहाँ एक प्यारी सी बिल्ली है, और वो इतनी प्यारी है क्या बताऊँ, एकदम प्यारी सी क्यूट सी है। यहाँ इसको दीदी है बगल वाली, उसको दूध देती हैं, तो ये पालतू हो गई है। तो ये हमेशा सुबह उठ के दूध मांगती है। तो मैंने रूम रूम इतना बिखरा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा जितना हो पाया उतना सेट किया। एक ही रूम में सब एडजस्ट करना हो नहीं पाता, तब भी जितना हो पाता है एडजस्ट हो जाता है। हमने सब साफ़ कर दिया। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, और उसके बाद बज रहे हैं 7:10। और दीदी खाना बना देती, दीदी सुबह बना देती है, मैं रात को बना देती हूँ। तो मैं अपना एनसीईआरटी का रिवीजन कर रही हूँ, और उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व भी अब करते चल रही हूँ। तो मैं अपना रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं चैप्टर 4 पढ़ रही थी, और इसको पढ़ने के बाद मैं, मतलब आज मैं, मुझे ये एनसीईआरटी 6 का ख़त्म करना है और सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होता है कि हाँ, समझ में आता है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा मुझे याद है। तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व किया करिए। तो दीदी खाना बना चुकी है और मैं जा रही हूँ खाना खाने। और भिंडी की सब्ज़ी रोटी दीदी बना दी है, और समझ ही नहीं आता क्या बनाए डेली। तो भिंडी की सब्ज़ी रोटी खा के फिर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने। और आप लोग भी कोशिश किया करिए कि सारा क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, तो दिमाग में बैठता है। तो चलिए मैं जल्दी से सारा क्वेश्चन और सारा चैप्टर ख़त्म करती हूँ। बज गए 9:30। आप लोग ऐसे पढ़िए कि समझ में आए। ये नहीं कि हाँ मुझे सिलेबस ख़त्म करना, ऐसा सोच के मत पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि दिमाग में जाए और समझ में आए। तो अगर आप ऐसा पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है अगर मैं उसको पढूँ। फिर रिवीजन, ये मैं रिवीजन कर रही हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर 3 या 4 बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है समझना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
10:20 हो गए। अब मैं चलती हूँ करंट अफेयर का क्लास लेने। करंट अफेयर नहीं, द हिंदू का क्लास लेने मैं जा रही हूँ। और दीपक यादव सर हैं एक, दीपक यादव, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से मैं पढ़ती हूँ। और वो हिंदी में सारा द हिंदू समझाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो जब पढ़ाते हैं। तो उनका पढ़ के मैं जो टॉपिक होता है उसको मैं नोट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उनका टेलीग्राम चैनल है, उस पे वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से लेके मैं नोट्स बना लेती हूँ। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, दीपक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो इसके लिए ये जो निबंध है, कहानी है, उपन्यास, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो डेली इसको भी टाइम देना पड़ता है, तो मैं इसको 2 घंटे इसको पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं आती हूँ। तो 1:05 हो गए और मैं इसको पढ़ ली हूँ। 2 घंटे में जितना पढ़ सकी उतना मैं पढ़ ली हूँ। अब मैं पढ़ूँगी राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत। तो मैं इसको तो एक बार पढ़ चुकी हूँ, जहाँ तक पढ़ी हूँ मैं फिर से रिवीजन मार रही हूँ, क्योंकि समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि पढ़ते चले जाओ, दिमाग में बैठना चाहिए, समझना ज़रूरी है। तो मैं फिर से रिवीजन मार रही हूँ। मैंने एक बार इसको पढ़ा था, पर फिर से मैं रिवीजन मार रही हूँ इसका। तो चलिए। 2.5 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, 3:45 हो गए या 40 ही मान लीजिए, सॉरी 3:40 हो गए। अब मैं इसको पढ़ चुकी और मैंने एक बार पढ़ा तो था ही, बस रिवीजन करना था, तो मैं रिवीजन वहाँ तक कर ली। और बारिश बहुत तेज़ हो रही बाहर, तो चलिए देखते हैं थोड़ा बारिश। तो कैमरे में शायद अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर बारिश हो रही थी अच्छी खासी और मौसम बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय, टेक केयर।